नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जब चार बड़े देश आपस में मिलते हैं तो उसका असर हमारे किसी राज्य में वहां की नौकरियों पर कैसे पड़ सकता है? सुनने में थोड़ा दूर का कनेक्शन लगता है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे क्वाड की, एक ऐसे ही गठबंधन की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को सीधे जमीनी हकीकत से जोड़ता है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और ये काम कैसे करता है। तो ये क्वाड है क्या? इसका पूरा नाम है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। जैसा नाम से जाहिर है, इसमें चार देश हैं और ये चारों हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक रीजन की बड़ी डेमोक्रेसीज हैं। अपना भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अब देखिए, ये सिर्फ कोई सालाना मीटिंग नहीं है, ये असल में एक बहुत गहरी होती हुई पार्टनरशिप है जो इस पूरे इलाके के भविष्य पर असर डाल रही है। हाँ, लेकिन एक बात पर बहुत जोर दिया जाता है और ये समझना जरूरी है। ये कोई नेटो जैसा मिलिट्री अलायंस, मतलब कोई फौजी गठबंधन नहीं है। इसके मेंबर्स खुद इसे ग्लोबल फोर्स फॉर गुड कहते हैं। मतलब इनका मेन फोकस लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देना है। जैसे मिलकर वैक्सीन बांटना, या जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं उन्हें और मजबूत करना, या फिर क्लीन एनर्जी को आगे बढ़ाना। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो यही समझेंगे कि क्वाड आखिर है क्या, फिर इसके तीन सबसे जरूरी डायमेंशंस को देखेंगे। ये कैसे एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाता है, इसमें इकोनॉमिक एंगल क्या है, और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि बिहार जैसे एक राज्य के लिए इसमें क्या मौके छिपे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्वाड आखिर करता क्या है? क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली पावर इसके तीन पिलर्स में है जो अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही चीज इसे इतना खास बनाती है। ये तीन लेवल कौन कौन से हैं? देखिए, पहला तो है स्ट्रेटेजिक। इसका सीधा सा मतलब है कि इंडो पैसिफिक में पावर का एक बैलेंस बना रहे। दूसरा लेवल है इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक। इसमें सप्लाई चेन को बेहतर बनाना और नई टेक्नोलॉजी पर साथ मिलकर काम करना शामिल है। और तीसरा, जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो है पब्लिक वेलफेयर, मतलब हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी मुद्दों पर सहयोग करना। अच्छा, तो इन तीनों में से सबसे पहले उठाते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंस वाले पॉइंट को। और जब भी इसकी बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, मालाबार एक्सरसाइज। ये मालाबार एक्सरसाइज आप कह सकते हैं क्वाड के स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन का सबसे बड़ा शोकेस है। सोचिए, जब इन चारों देशों की नेवी, इनकी नौसेनाएं एक साथ मिलकर ड्रिल करती हैं तो ये सिर्फ उनकी अपनी तैयारी नहीं होती, ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक बहुत पावरफुल मैसेज होता है। तो आखिर इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका एक बड़ा गोल है इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। ये एक टेक्निकल शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है कि चारों देशों की नेवी एक दूसरे के सिस्टम को समझे और जरूरत पड़ने पर एक सिंगल टीम की तरह काम कर सके। और इन सबका जो बड़ा मकसद है वो ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन फ्री और ओपन रहे। मतलब समंदर में व्यापार हो या आना जाना, सब कुछ बिना किसी रुकावट के नियमों के हिसाब से चलता रहे। तो ये तो हुई स्ट्रेटेजिक बात। अब आते हैं क्वाड के दूसरे बड़े पिलर पर, जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन। और जैसे ही इकोनॉमिक्स की बात आती है, एक पहल की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, सप्लाई चेन इनिशिएटिव। इसका पूरा नाम है सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, या शॉर्ट में कहें तो SCRI। और ये क्वाड के इकोनॉमिक एजेंडा का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। देखिए, पिछले कुछ सालों में हम सब ने देखा है कि दुनिया की सप्लाई चेन्स कितनी आसानी से टूट सकती हैं, है ना? बस ये पहल उन्हीं कमियों को ठीक करने के लिए है, ताकि हमारी इकोनॉमी भविष्य में ऐसे किसी झटके के लिए तैयार रहे। और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि दुनिया की आर्थिक निर्भरता किसी एक देश पर बहुत ज्यादा ना हो। और यहीं से पता चलता है कि क्वाड की सोच कितनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। इनका फोकस देखिए किन चीजों पर है। सेमीकंडक्टर्स, जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज और साइबर सिक्योरिटी, मतलब वो सारी चीजें जिन पर आने वाले कल की पूरी अर्थव्यवस्था टिकने वाली है। तो ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई ग्लोबल लेवल की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब का भारत के किसी राज्य, मान लीजिए बिहार, पर क्या और कैसे असर पड़ सकता है? चलिए अब इस कनेक्शन को समझते हैं। तो कनेक्शन क्या है? कनेक्शन बहुत सीधा और बहुत पावरफुल है। क्वाड का एक बड़ा मकसद है भारत को दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करना। अब इससे क्या होगा? इससे बिहार जैसे राज्यों के लिए एक जबरदस्त मौका बनता है। बिहार की जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स बनाने की बात हो रही है। अब सोचिए, जब ग्लोबल कंपनियां भारत आएंगी तो वो इन्हीं क्लस्टर्स का फायदा उठाएंगी, और इसका सीधा मतलब है राज्य के जो स्किल नौजवान हैं उनके लिए बड़े पैमाने पर जॉब्स। और ये कहानी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पर खत्म नहीं होती। क्वाड का एक और बड़ा फोकस है क्लीन एनर्जी पर, और ये चीज बिहार के लिए, जो सोलर एनर्जी में बड़ा काम करना चाहता है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इससे कजरा और पीर 35 जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट दोनों के दरवाजे खुल सकते हैं। तो आखिर में हम उससे सवाल पर वापस आते हैं, क्या सच में एक ग्लोबल लेवल की बातचीत भारत के राज्यों की इकोनॉमिक किस्मत बदल सकती है? जैसा कि हमने देखा, पोटेंशियल तो बहुत है, संभावनाएं जबरदस्त हैं, लेकिन हाँ, असली चैलेंज इसी में है कि इस बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी को जमीन पर कैसे उतारा जाए। और हमारा भविष्य काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करेगा।